नमस्कार दोस्तों, जीके यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर मार्च 2022 के। सवाल नंबर 1, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। सवाल नंबर 2, मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सादिया तारिक ने। सवाल नंबर 3, किस योजना द्वारा 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सवाल नंबर 4, किस राष्ट्रपति से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। सवाल नंबर 5, यूएई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैरा आर्चर कौन बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूजा जातियान। सवाल नंबर 6, ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में कौन करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्मिरन गुप्ता। सवाल नंबर 7, विश्व एनजीओ दिवस यानी कि एनजीओ डे कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 27 फरवरी को। सवाल नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 से 8 मार्च। सवाल नंबर 9, किस संगठन द्वारा राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। सवाल नंबर 10, हर साल विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 मार्च को। सवाल नंबर 11, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण गुजरात में कब शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 मार्च से 2 दिनों के लिए। सवाल नंबर 12, हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 मार्च को। सवाल नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। सवाल नंबर 14, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। सवाल नंबर 15, 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी विषय वस्तु क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। सवाल नंबर 16, 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस तथा बेलारूस। सवाल नंबर 17, मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। सवाल नंबर 18, शेन वार्न जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर 19, किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। सवाल नंबर 20, किसके द्वारा प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दबंग दिल्ली। सवाल नंबर 21, टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रुपे। सवाल नंबर 22, भारतीय सेना अपना 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सवाल नंबर 23, कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल में। सवाल नंबर 24, पूसा कृषि मेला जिसका आयोजन मार्च में किया जाएगा उसकी थीम क्या रखी गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। सवाल नंबर 25, ग्रांडिस्कोची कोटोलिका अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एस एल नारायणन। सवाल नंबर 26,
यूपीआई 123 पे को डिजिटल भुगतान के लिए किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आरबीआई ने। सवाल नंबर 27, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 29 महिलाओं को। सवाल नंबर 28, मार्च 2022 में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्गन 40। सवाल नंबर 29, इस साल स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास के 9वें संस्करण की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत। सवाल नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे मिला है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिजवाना हसन को। सवाल नंबर 31, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूं शुक योल। सवाल नंबर 32, केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कहां WHO का केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात में। सवाल नंबर 33, WHO का पहला वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय द्वारा। सवाल नंबर 34, हर साल विश्व गुर्दा दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को। इस वर्ष यह 10 मार्च को था। सवाल नंबर 35, 10 मार्च 2011 को 5 राज्यों के आए हुए नतीजों में से पंजाब में किसने सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी। सवाल नंबर 36, 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितने राज्यों में जीत हासिल की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 राज्यों में, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में। सवाल नंबर 37, किस राज्य में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु के थूथुकुडी में। सवाल नंबर 38, किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। सवाल नंबर 39, विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। सवाल नंबर 40, 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाई दिवस। सवाल नंबर 41, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण पर क्लब योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। सवाल नंबर 42, तमिलनाडु के थूथुकुडी में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। सवाल नंबर 43, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 93 यानी कि 93। सवाल नंबर 44, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सवाल नंबर 45, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को रोकने के निर्देश दिया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक को। सवाल नंबर 46, स्वच्छ स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। सवाल नंबर 47, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 48, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी रेलवे ने। सवाल नंबर 49, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ। सवाल नंबर 50, अंतरराष्ट्रीय भौतिक संपदा यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स सूचकांक में 2022 में भारत का रैंक क्या है?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 43वां। सवाल नंबर 51, भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में। सवाल नंबर 52, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैटलिन नोवाक। सवाल नंबर 53, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया, इसकी थीम क्या रखी गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100 दिन 100 शहर 100 संगठन। सवाल नंबर 54, एयर इंडिया का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एन चंद्रशेखर। सवाल नंबर 55, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9 मार्च को। सवाल नंबर 56, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14 मार्च को। सवाल नंबर 57, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को। सवाल नंबर 58, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। सवाल नंबर 59, कौन सा देश FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के चेन्नई में। सवाल नंबर 60, भगवंत मान ने पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18वें। सवाल नंबर 61, देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। सवाल नंबर 62, भारत द्वारा अपने दूतावास को यूक्रेन से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पोलैंड में। सवाल नंबर 63, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्मार्ट बाजार। सवाल नंबर 64, स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसरो ने। सवाल नंबर 65, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16 मार्च को। सवाल नंबर 66, किस देश के लिए पहली बार GI टैग किए गए कश्मीरी कालीन को हरी झंडी मिली है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्मनी। सवाल नंबर 67, मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओडिशा। सवाल नंबर 68, भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुणे ग्रामीण में। सवाल नंबर 69, किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा DBS बैंक इंडिया। सवाल नंबर 70, विश्व गौरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20 मार्च को। सवाल नंबर 71, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंबई। सवाल नंबर 72, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 में कितने देश भाग ले रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 27 देश। सवाल नंबर 73, हर साल नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को। सवाल नंबर 74, भारत ने इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 136वां स्थान। सवाल नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिनलैंड देश ने। सवाल नंबर 76, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयंती घोष। सवाल नंबर 77, स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम
और ऑटो फर्स्ट ऐप को किस बैंक द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक द्वारा। सवाल नंबर 78, एन बीरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मणिपुर। सवाल नंबर 79, किस राज्य में ढोल उत्सव रंगों का त्योहार मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सवाल नंबर 80, किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। सवाल नंबर 81, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। सवाल नंबर 82, किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2025। सवाल नंबर 83, वह कौन सा पहला राज्य है जिसने कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। सवाल नंबर 84, किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। सवाल नंबर 85, किसे फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाइजू। सवाल नंबर 86, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रणबीर सिंह को। सवाल नंबर 87, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। सवाल नंबर 88, अर्थ पावर 2022 कब मनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26 मार्च को। सवाल नंबर 89, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात के सूरत शहर में। सवाल नंबर 90, नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट क्यारे सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य। सवाल नंबर 91, पीएम मोदी जी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में। सवाल नंबर 92, देश का वह पहला हाई कोर्ट कौन सा है जहां प्रदेश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट। सवाल नंबर 93, कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कनाडा। सवाल नंबर 94, भारत में हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेधांता गुरुग्राम ने। सवाल नंबर 95, राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैक टू वर्क योजना। सवाल नंबर 96, भारतीय अभिनेता रणबीर सिंह को अबू धाबी में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यस आइसलैंड का। सवाल नंबर 97, खादी के कपड़े से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। सवाल नंबर 98, रितु खंडूरी निम्न में से किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की। सवाल नंबर 99, किस भारतीय कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाइजू। सवाल नंबर 100, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने। दोस्तों, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड्स में 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विल स्मिथ।